हमने तुझे बड़े नाजों से पाला था। मुंह में प्यार के लुक़्मे डाले तो अक्ल और समझ की कड़वी गोलियां भी खिलाई थी। ये भी समझाया था कि बदला लेने का इख्तियार वो ऊपर वाला अपने हाथ में रखता है। पर तू सब कुछ भूल गई। तुझे तो इस बार उसकी सालगिरह भी याद नहीं रही। फूल ही भिजवा देती उसे, अपने नंबर से उसे फोन ही कर लेती, ना करती बात। उसके फोन पे तेरा नंबर तो रह जाता। बात को समझ बेटा, नफरत अगर मोहब्बत की कोख से जन्मे तो रिश्ते में मोहब्बत नफरत की माँ होती है। माँ को मरने नहीं देते। हाथी की सूंड में चींटी इसलिए चली जाती है क्योंकि उसकी आंखें ऊपर होती हैं और उसे वो दिखाई नहीं देती, लेकिन मुझे वो साफ साफ दिखाई दे रही है। और उस चींटी को तो मैं अपने आसपास फटकने भी नहीं दूंगी। मार्केट में कितना रॉ मटेरियल होगा, अंदाजन कितना, क्या पैसे होंगे उसके? मैम ये कोई 50-60 करोड़ का होगा। परचेज वालों से कहो कि सब खरीद लें। साबुन की एक टिकिया और शैम्पू की एक बूंद का रॉ मटेरियल भी मार्केट में नहीं बचना चाहिए। लेकिन मैम हम ये सारा रॉ मटेरियल खरीद कर करेंगे क्या? कुछ ना किया तो तेल छिड़ककर आग लगा देंगे। लेकिन अगर उनकी फैक्ट्री से प्रोडक्शन शुरू हुई तो मैं एसएनसी को अपने हाथों से जलाकर राख कर दूंगी। कल मेरे ऑफिस पहुंचने से पहले परचेज ऑर्डर तैयार होना चाहिए और शाम तक मुझे ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए कि सारा रॉ मटेरियल हमारे कब्जे में। See you in the morning. Good night. गुड नाइट। ये क्या कर रहा है? रूमी को आपकी शागिर्दी में दे रहा हूँ। हाँ अच्छा दे लिया, बस चलो चलो। नहीं खालू, इस तरह नहीं। अरे तो किस तरह? पहले आप ये बताओ हाँ कि जब आप सब कुछ जानते हो हाँ तो ये क्यों नहीं जानते कि जरताब का कसूर जरा नहीं? कसूर है बेटा उसका। मोहब्बत में जब आदमी फतेयाब हो जाता है ना तो फिर जमीन पे उसके पांव नहीं टिकते, हवा में उड़ने लगता है। ओढ़े जमजम चोड़े, लेकिन फिर जमीन पर उनको हुकूमत करने दे जो जमीन पर रह जाते। भाई दारिया ने तो क्या कहा था तुम्हारी खाला ने? हाँ, उम्र भर की कमाई उसके 4 आंसू पर पार कर एसएनसी पे हुकूमत करने का इख्तियार मांगा था। तो करने देते हुकूमत, नो कॉन्फिडेंस की मुंह लाने की क्या जरूरत थी? जरा अपने कमरे का दरवाजा खोल, अंदर बैठ, याद कर। उसी कमरे में बिठाकर कसम देकर तुझसे पूछा था उसने कि तू नव्यान से प्यार करती है, और इनकार नहीं हुआ था तुझसे। उस दिन वो नव्यान को जीत कर आई थी, भले ही वो तुझसे प्यार करता था, पर अपने बाप के सामने कसम खाई थी उसने, दारिया से शादी करेगा। वो चाहती तो कोई उसे रोक नहीं सकता था, फिर किसने रोक दिया उसे? तेरी आंख से टपके हुए 4 आंसुओं में 7.5 करोड़ का ऑर्डर लेकर तू क्या जीत लेगी उससे?
जिसने अपनी मोहब्बत भर की कमाई तेरे 4 आंसुओं पे वार दी हो। हमने तुझे बड़े नाजों से पाला था, मुंह में प्यार के रूप में डाले तो अकल और समझ की कड़वी गोलियां भी खिलाई थी। ये भी समझाया था कि बदला लेने का इख्तियार हो ऊपर वाला अपने हाथ में रखता है। पर तू सब कुछ भूल गई। तुझे तो इस बार उसकी सालगिरह भी याद नहीं रही। फूल ही भिजवा देती उसे, अपने नंबर से उसे फोन ही कर लेती, ना करती बात। उसके फोन पे तेरा नंबर तो रह जाता। बंगू। जी बीबी जी। रत्नी कहाँ है? अपने कमरे में, वो जा रही है। कहाँ जा रही है? पंचकोट, अपने पुरखों के घर। तुम ही कुछ याद है जाना, तुम ही कुछ याद है जाना। मुझे फैसला करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए। मुझे लगता है कि ZNC प्रोडक्शन में काम नहीं करेगी। आप लोग बैठकर इस कंपनी का कोई दूसरा नाम सोच लीजिए। ZNC के काम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। I'm sorry. Excuse me. गुड मॉर्निंग मैम। आपकी सूरत देख के लगता है आपने मार्केट से सारा रॉ मटेरियल उठा लिया है। जी हाँ, आप मेमो साइन करें तो हम पेमेंट शुरू करते हैं। अब पूरे शहर में साबुन की एक टिकिया और शैम्पू की एक बूंद बनाने के लिए भी मटेरियल बाकी नहीं बचेगा। इतना रॉ मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा तो क्या करेंगे उसका? जी, आप ही ने तो कहा था। आग लगा देंगे। मैंने फैसला बदल लिया है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक। हम अपना एक यूनिट बंद कर देंगे। प्रेस वालों को फोन कर दीजिए, उनके खिलाफ अब कोई खबर नहीं लगेगी। द वॉर इज ओवर। हमने हथियार डालने का फैसला कर लिया है। मैंने तो कहा था कि लड़ाई बंद करो। तुम ही कुछ याद है जाना ना। जी बेगम सर। चाय पिलाओ मुझे। चाय मैं बनाऊं? और कौन बनाएगा? रत्नी? वो गई नहीं? नहीं, वो नहीं गई। आपके दफ्तर जाने के बाद काफी देर तक रोती रही और फिर आंसू पोंछ कर अपने काम से लग गई। मैं उसे बुलाऊं? नहीं, चाय भिजवाओ।
बंद करो। भाई फैक्ट्री बंद हो जाएगी तो समझो लड़ाई भी बंद हो गई। तुम बोलते क्यों नहीं हो? कहते क्यों नहीं इनसे कि फैक्ट्री चालू करें? वो चालू कर दो। हाँ, मगर फैक्ट्री चालू करने से पहले घर जाओ उसके, मिन्नत कर उसकी, कह उसे कि अगर वो फीता काटेगी तो फैक्ट्री चलेगी। फीता कहाँ काटेगी, गर्दन काट देगी मेरी। मैं गया था उसके ऑफिस, बड़ी बड़ी बातें बोल कर आया हूँ, बल्कि जो दिल में आया बोल दिया। किसके कहने पे गया था तू खबीस? तेरा तेरा क्या लेना देना है उससे? किसी की लड़ाई में तू शहादत नोश करेगा? किसी की लड़ाई? डायरेक्ट नाम छपाया मेरा उसने जरताब के साथ और लिखवाया है कि ये दोनों कारोबार नहीं करते साथ, पुराने इश्क की नई शुरुआत कर रहे हैं। बस भेजा घूम गया मेरा। तो तेरे दिल में थी कोई ऐसी बात? ये आप क्या बात कर रही हो? कमीने, किस बात का डर था तुझे? झूठ लिखने से, झूठ कहने से बदनामी हो जाती तेरी या उसकी? अरे चुप रहते तो गुस्सा कम हो जाता ना उसका। नहीं, पर तुम्हें तो 7 करोड़ 65 लाख का गरूर था, घमंड था इतने बड़े ऑर्डर का। तुम्हारा ख्याल था कि उसके सर पे पैर रख के निकल जाओगे तुम दोनों आगे। सुबह जाओ उसके दफ्तर, हाथ जोड़ के माफी मांग उससे। नहीं खाला नहीं, इसमें जान का खतरा है। आजकल मैं सारे काम लिख के करता हूँ, कहो तो मैं खत में लिख देता हूँ, माफ कर दो। तुम भी सारे फैसले मुंह जबानी कर रही हो। बैठो, सोचो, किसी तरह इन दोनों को एक दूसरे के सामने बिठाओ। किन दोनों को? इस मुंह को? वो जो पीछे खड़ी है उसको। दुबई रास आ गया था तुझे, पैसा तेरे पीछे भाग रहा था। अब तेरी खाला तेरे पीछे भाग रही है जूता लिए। अब के जूता पड़े ना तो भूल जाना सब कुछ। कहना याददाश्त खो गई, सिर्फ दुबई का रास्ता याद है। जा निकल जा, इसी में तेरी भलाई है। कहाँ दुबई? हाँ, मैं जानती हूँ रे, मैंने तुम लोगों को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। नफरत के खेल में गलतियां दोनों तरफ से होती हैं, इसलिए ये नहीं देखते कि ज्यादा गलतियां किसने की, बस ये देखते हैं कि ज्यादा दुख किसने उठाया। उसने जिस रोज तेरी बारात उठ रही थी, वो खैमों के बीच अपना जनाजा उठाए चल रही थी कि तेरे पास पहुंचे और अपने हाथों से तुझे रुखसत करे, पर चला नहीं जाता था। इसी तरह उसे कहीं बैठे मैंने देख लिया तो कहने लगी पैर में चोट लगी है। ये तो मैं समझ गई कि चोट पैर पर नहीं लगी, लेकिन ये पहली बार पता चला कि चोट दिल पर लगी हो तो पैरों से भी चला नहीं जाता। अब जो चुपचाप इतना गम झेल जाए तो उसकी छोटी मोटी गलतियों पर उसे कसूरवार नहीं कहते। गलती तो तेरी भी है, तू सहेली बनकर उसके दिल में रहती थी और वहां उसके दिल में बैठे दिव्यान पर तेरी नजर ही नहीं पड़ी। आपको मालूम था तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया पप्पू? मुझे भी तब पता चला जब तेरी बारात उठने वाली थी। जरा सा शक था मुझे, पर उस शक को उसने जब खत्म कर दिया जब वो खुद अपने पैरों से चल के निव्यान के लिए तेरा रिश्ता लेने आई। तो उसी वक्त बता दिया होता, निकाह से पहले बाजी भी तो पलट सकती थी। नहीं बेटा, बेटियों की शादी खेल और बाजी नहीं होती कि बाजी पलटी और दुल्हन बदल गई। और फिर जिसने अपने हाथों से अपनी किस्मत बदल दी हो
वो भला किसी को दुल्हन बदलने देती? मैं उसके पास जाऊं फूफो? ये तू मुझसे पूछ रही है पगली? तुझे नहीं लगता कि तुझे उसके पास जाना चाहिए? बस तुझे ही तो जाना चाहिए। जाना। लेकिन मुझे तो खेलना नहीं आता। तो क्या हुआ? सरताप को भी मैंने सिखाया था, तुम्हें भी सिखा देती हूँ।